आत्मा के साथ रहते हैं, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेपर आ रहे हैं या हिसाब-किताब है, उस वक़्त अगर मैं किनारा कर लूँ उस आत्मा से, तो मेरा जो हिसाब-किताब है, जिस वज़ह से वो आत्मा मेरे सम्मुख आई है, तो वो पूरा कैसे होगा? कुछ लेने के लिए ही तो वो बार-बार हमारे सामने आती है और बिना कुछ दिए उससे दूर चले जाएँगे, तो फिर हिसाब-किताब खींचता रहेगा। इसीलिए न्यारा नहीं होना, प्यारा बनकर उसको देना है, ताकि उसको हम अपना बना सकें। तो चलें अपनी ओरिजिनल स्थिति को देखें। कुछ समय के लिए अपने आप को पूरे विश्व में इस देह में एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखें। वो फ़ील करें कि इस पुरानी दुनिया से ये दुनिया देखें और मैं इस पुरानी दुनिया से अलग हूँ। इस पुरानी दुनिया में कितना कुछ है, सागर, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, भिन्न-भिन्न देश, इन सब से यहाँ तक कि सूरज, चाँद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, पाँचों तत्व, इन सब से मैं अलग हूँ। चमकता हुआ सितारा। अब इस पुरानी दुनिया के साधनों को देखें। कितने साधन हैं जिनकी तरफ बुद्धि जाती है। अनेक साधन मेरे चारों ओर, लेकिन मैं इन सभी साधनों से न्यारी, चमकती हुई आत्मा। अंतर महसूस करें कि मैं चैतन्य हूँ और ये साधन जड़ है। मेरा और इनका कोई मेल नहीं। मैं न्यारी हूँ इस पुरानी दुनिया के साधनों से। फिर से देखें अपने आसपास सभी जीवात्माओं को, जो भिन्न-भिन्न संबंधों के रूप में मेरे सामने हैं। शरीरधारी आत्माओं को, इन शरीरों को देखते हुए अपने आप को देखें, मैं इस पुरानी दुनिया के संबंधों से भी अलग हूँ। फिर से देखें अपने इस देह को, जिसमें मैं बैठी हूँ। ये देह भी विनाशी है, कॉस्ट्यूम है। ऐसे कितने ही कॉस्ट्यूम मैंने छोड़ दिए हैं। ये भी छूटने वाला है। मैं इससे भी न्यारी हूँ। अब सूक्ष्म में अपने मन बुद्धि को देखें, संस्कारों को देखें। पाठ के साथ ही ये मन बुद्धि संस्कार इमर्ज होते हैं।
और क्योंकि मैं पार्ट से न्यारी हूँ, इस रोल से न्यारी हूँ, तो मन बुद्धि और संस्कारों से भी परे मैं निराकार बिंदु स्वरूप चमकता हुआ सितारा सत्य चैतन्य आनंद रूप आत्मा हूँ। इस पुरानी दुनिया में मैं मुसाफिर आत्मा अपनी मुसाफिरी पूरी करके फिर से चलती हूँ अपने घर। एक सेकंड में परम धाम में अपने बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में बैठ जाती हूँ। यहाँ मैं साइलेंट साइलेंट पिता के साथ बैठी हूँ, एकदम लाइट और साइलेंस में, निश्चिंत बेफिक्र। बाबा की गोद में हर प्राप्ति अनुभव हो रही है। उसकी शक्तियों का अनुभव स्वयं में है। उसकी शांति मुझ में है। उसका हर गुण मेरा है। नीचे जीवन चल रहा है, पाठ चल रहा है और मैं निश्चिंत बाप की गोद में हूँ, अपने संपूर्णता की स्टेज पर। इस ड्रामा में जो कुछ चल रहा है उन सब के प्रभाव से मैं मुक्त हूँ, क्योंकि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। इसी साइलेंट अवस्था में मैं इसी स्मृति के साथ कि इस धरा पर अवतरित हो रही हूँ कि मुझे श्रेष्ठ कार्यों के लिए निमित्त बनाकर परमात्मा ने इस धरा पर उतारा है। अब भ्रकुटी में बैठकर देखें कि मैं विश्व महाराजन का पार्ट प्ले करने वाली महान आत्मा हूँ। मुझे अब वापस इस चक्र में विश्व के राज्य अधिकारी का पार्ट बजाना है। और मैं इसी पार्ट को बजाने की तैयारी में मग्न हूँ। ओम शांति। आज की मुरली
14 जून 77 की। इस मुरली का टाइटल है बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। जैसे कि टाइटल से ही हम समझ सकते हैं, बाप दादा का देश और विदेश का समाचार बाबा इस मुरली में सुना रहे हैं। तो बाबा आज विशेष तौर पर साइंटिस्ट को देख रहे हैं, और साइंटिस्ट जो भी कर रहे हैं उस आधार पर बच्चों की चेकिंग बाबा करा रहे हैं। तो इसमें जैसे बाबा साइंटिस्ट को देखते हैं तो उनकी लगन को देख रहे हैं कि कितना मग्न है वो, कौन से लगन में, विनाशी साधनों पर विजय प्राप्त करने की लगन में, पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त करने की लगन में, जबकि कोई ज्ञान नहीं है उनको, जबकि वो कोई योगी आत्माएं नहीं है, जबकि उनको परमात्मा का साथ नहीं है, बट स्टिल वो नए नए साधनों की इन्वेंशन की सेवा में अपने आप लगे हैं। उनको कोई बोलने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, फिर भी उनकी लगन बाबा देख रहे हैं कि इतनी लगन है। तो फिर उस आधार पे बाबा हमें देख रहे हैं कि जब साइंटिस्ट साधन बनाने में इतना मग्न है, तो जिनके लिए वो ये नई नई इन्वेंशन कर रहे हैं, वो आत्माएं तो आप होना, तो क्या आप आत्माएं उस पद की प्राप्ति के लिए लगन में मगन हो? हम्म। ये साधन नए नए किन को मिलेंगे? विश्व महाराजन आत्माओं को, विश्व के ऊपर राज्य करने वाली आत्माओं को। तो क्या आप विश्व राज्य अधिकारी की विशेषताएं स्वयं में भरने में मग्न हैं? क्या आपकी लगन रहती है कि अब हम उस पद को प्राप्त करें, तो उसके जैसी विशेषताएं, गुण, क्वालिटीज सारी अपने अंदर भरे? एक तो क्वालिटीज भरना, और दूसरा कि अगर मैं विश्व महाराजन बन रही हूँ तो मुझे उसमें कितना नशा होना चाहिए, नशे के आधार पर मेरी मग्न स्थिति होनी चाहिए। तो ये चेकिंग बाबा करा रहे हैं कि किसके लिए हो रहा है ये सब कुछ, किसके लिए विज्ञानी आत्माएं ये सब कुछ कर रही हैं। आपको स्वर्ग के राज्य भाग्य की संपूर्ण प्राप्ति हो, आपके लिए कोई साधन की कमी ना रह जाए, तो क्या आप ऐसे लग्न की अग्नि में अविनाशी चलते हैं? फिर दूसरी बात बाबा देख रहे थे कि बहुत सारी आत्माएं हैं जो कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए याद कर रही है परमात्मा को या आप फरिश्तों को। हाँ, तो जब उनको कुछ ना कुछ अनुभव आप सबसे होता है, तो वो उसका कितना आभार व्यक्त करती हैं, उसके लिए कितना शुक्राना करती हैं, कितनी ही खुशी जरा सी अंजलि पाने पर उनको हो जाती है। हाँ, तो ज्यादा कुछ मेहनत हमें करनी नहीं है, थोड़ा सा देना है। उस थोड़े से देने में भी फिर क्या हमारी लगन पक्की है? ऐसा तो नहीं है कि हम इसको बहुत भारी समझ रहे हैं और अपने इस कार्य से पीछे हट रहे हैं। तो हमें अपने आप को भी जल्दी जल्दी बाबा का संदेश देकर अपने कार्य को, कर्तव्य को पूरा करना है, ताकि वो विश्व महाराजन की स्टेज पर हम जा सके। तो बाबा आज 3 प्रकार की आत्माओं को देख रहे हैं। एक वो जो ब्राह्मण सो देवता बनती हैं, दूसरी वो जो भक्त बनती हैं, और तीसरी वो जो राज्य की साधन राजधानी ये तैयार करती हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी मुरली है, लेकिन इतनी अपनी चेकिंग करने की है और नशा चढ़ाने की है। तो सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का,
शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। तो जिस नजर से बाबा हमें देखता है ना, हम उस नजर से ही स्वयं को अनुभव करें कि मैं बाप समान गुणों वाली आत्मा हूँ, बाप समान ज्ञान और शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्मा हूँ। और इस स्थिति में बैठकर हम सारी मुरली सुने। विदेश की विशेषता। बाबा आज देश की नहीं, केवल विदेश की सुना रहे हैं। एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन की रिफाइननेस में लगे हुए थे। वैज्ञानिकों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं। जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। जब हम रावण का पार्ट देखते हैं जो रामायण में दिखाते हैं, तो उसमें कहा जाता है ना कि रावण पूरे विश्व पर तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। तो यहाँ पर ये सारी इन्वेंशन तो रावण राज्य में है ना, तो यहाँ पर और सब जो। और दीदी सेकंड पार्ट रीड करना था, आप फर्स्ट रीड कर रहे हो। अच्छा, हाँ जी, मुझे तो फर्स्ट ही। फर्स्ट तो रीड कर लिया था ना दीदी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं पार्टियों से। विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। तो बाबा ऐसे पूछ रहे हैं। जैसे ऊपर बाबा ने बात कही ना कि आपको सबको सुख शांति की अंजलि देनी है, तो सुख शांति की अंजलि देने के लिए रहम तो आना चाहिए ना। कोई भी आत्मा को कुछ देना है तो रहम की भावना नहीं होगी, कल्याण की भावना नहीं होगी, तो हम दे ही नहीं पाएंगे। और जैसे आज की भी बाबा ने मुरली में कहा कि जब हम अन्य के रहम की कल्याण की सोचते हैं, तो अपने प्रति रहम की भावना अपने आप ही जागृत होती है, तो अपना पुरुषार्थ भी उसमें हो जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है, व बेहद के प्रति। अब विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति रहेगी। संगम योगी आत्माओं ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। हम्म हमारी भावना विश्व के प्रति बेहद की रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम निमित्त हैं विश्व के कल्याण के लिए। दूसरा, हमारा कर्तव्य ही यही है, सबका कल्याण करना। तो संगम योगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। अपने जन्म का काम करना मुश्किल नहीं होता, तो सदा अमृत वेले अपने पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारा पोजीशन विश्व कल्याणकारी का है। अपने पोजीशन पर सेट होने से ओपोजिशन से बच जाएंगे। जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो वो सारी बातें बुद्धि में इमर्ज हो जाती है। तो फिर जो भी व्यर्थ होता है ना, सबसे पहले तो वो खत्म होता है। जो नेगेटिव तरफ हमारा टेंशन जा रहा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। और फिर हमारा कर्तव्य भी उसी प्रमाण होता है जो हमारी स्टेज होती है, सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, स्मृति होती है।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब आप अमृत वेले अपने आप को देखते हो तो अपनी पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारी पोजीशन विश्व कल्याणकारी की है। अपने पोजीशन पर सेट होने से ओपोजिशन से बच जाएंगे। तो ये पहली बात आ गई है जिसका हम कल सुबह अमृत वेले अभ्यास कर सकते हैं। साक्षीपन की सीट पर स्थित हो कर रहते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो। ये दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप किसी की एक्ट देखते हो, कोई कैसे कर्म कर रहा है, कोई कैसे व्यवहार में आ रहा है, देखते हो, तो क्या उस वक्त आपकी स्टेज साक्षीपन की रहती है? माना सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं उस पार्ट से न्यारा होकर के, हाँ, पार्ट में फंस नहीं रही हूं मैं आत्मा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है या वह वैसे क्यों कर रहा है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं उठता क्योंकि आत्मा नॉलेजेबल है, आत्मा के अंदर ज्ञान है कि ये सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हाँ, और मैं इस पार्ट से भी न्यारी हूँ और उस आत्मा का पार्ट जो प्ले कर रही है उससे भी मैं न्यारी हूँ। तो ये है हमारी साक्षी की स्टेज। तो क्या मेरी स्टेज पर मैं स्थित रहती हूँ? कोई ड्रामा की सीट पर स्थित ही देखने में मजा आता है। हम्म मतलब अगर मैं अपनी सीट पर सेट नहीं हो रही हूँ, यानी कि मैं उस चीज में फंस रही हूँ, तो मैं दुख की फीलिंग में आऊंगी, टेंशन में आऊंगी। ये जो लोएस्ट एनर्जी वाली फीलिंग्स है ना, वो सब में आ जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे उस ड्रामा की सीन को एंजॉय करना है तो मुझे ड्रामा की सीन में सीट पर सेट होकर ही ड्रामा देखने में मजा आएगा। कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो, यह बेहद का ड्रामा तो सदा चलता रहता है। हम्म कितना बड़ा ड्रामा है ना। कितनी सारी आत्माएं हैं। सबसे बड़ा तो एक बाहर का ड्रामा जो स्थूल में चल रहा है, दूसरा एक हमारे भीतर का ड्रामा जो सूक्ष्म में संस्कार, स्वभाव, मन के संकल्पों के रूप में चल रहा है। तो दो ड्रामा हो गए ना। तो इस इतने बड़े ड्रामा के अंदर कितनी सीन्स आती है, कितनी सारी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं। हाँ, तो ये ड्रामा तो चलेगा ही, लेकिन मेरी सीट कौन सी होनी चाहिए? साक्षीपन की। यह है 2-3 घंटे का नहीं, अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है ना। अविनाशी है तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए। ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठा फिर उतर जाओ। हाँ, क्योंकि जब तक हम अपनी सीट पर बैठ के देख रहे हैं सेफ हैं, लेकिन जैसे ही नीचे उतरे तो माया बिल्कुल ही पकड़ लेगी। हम फंस जाएंगे इन कहानियों में। हाँ, ये जो सारी नेगेटिव जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे लोएस्ट एनर्जी वाली बातों में फंस जाएंगे हम। लेकिन आत्मा सदा कौन सी स्टेज पर रहे, तो वो पार्ट को खुशी खुशी अनुभव कर सकती है। हैप्पीनेस, लव, जो भी इसकी आनंद की स्टेज है, शक्ति स्वरूप की स्टेज है, ज्ञान स्वरूप की स्टेज है। तो ये जितने भी हाईएस्ट एनर्जी की स्टेज है, हायर हाईएस्ट एनर्जी में जब आत्मा रहती है तो वो इंजॉय करती है। अगर मैं सीट से नीचे उतर गई, माना मैं देह भान में आ गई, तो फिर मेरी सारी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और फिर मैं फंस जाऊंगी। तो इसीलिए 1-2 घंटे भी नहीं, सदा ही सीट पर बैठ के हमें वो दृश्य देखना है। तो सदा साक्षी हो रहेंगे, वह कभी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे, सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे, ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। हम्म अच्छा, एक तो मैं साक्षी की सीट पर बैठी हूँ, दूसरी तरफ मेरी बुद्धि में, मतलब मुझे ये स्मृति भी है कि ये ड्रामा चल रहा है। हाँ, ड्रामा जब जैसे 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 नए नए जब ज्ञान में आते हैं ना, विशेष तौर पे जब दीदियां ज्ञान में आती हैं, समर्पित होती हैं बहनें, तो सबसे पहले उनको ड्रामा का पाठ ही पक्का कराया जाता है। तो हमें भी अपने पाठ के अंदर ये पूरा पक्का करना है कि मैं एक मुसाफिर आत्मा हूँ, इस दुनिया में आती हूँ एक ड्रामा प्ले करने के लिए। और जैसे ही मेरी मुसाफरी, ये ड्रामा प्ले पूरा हो जाता है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो हर वक्त मुझे याद रहे तो मेरी स्थिति एक रस रहेगी।
ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता है तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। देखो कनेक्शन है। अगर ड्रामा रहा तो मेरी स्थिति अचल अडोल है, मैं फिर सदा विजयी हूँ। और जितने लंबे मेरे विजयी के संस्कार होंगे, जितने समय के, वो मैं फिर सतयुग में लेकर के जाऊंगी। उतने ही समय की मैं प्रारब्ध भोगूंगी, क्योंकि सूर्यवंशी आत्माएं तो सदा विजयी होती है ना। और बार बार हार खाने वाली फिर त्रेता में चली जाएंगी। तो वो राज्य से भी कनेक्शन है इसका, कि अगर मुझे ड्रामा सदा याद है तो मेरा राज्य भी सदा है। ड्रामा कभी कभी याद है तो राज्य भी कभी कभी है। अगर साक्षी कभी कभी रहते हो तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। नॉलेजफुल तो होना, तो अपनी चेकिंग हम खुद कर सकते हैं। सब जानते हो लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर न रहने का कारण। जानती हूँ मैं ऐसे करना चाहिए, मुझसे कोई पूछे तो मैं 10 बातें अच्छे से किसी को एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। दूसरों की परिस्थितियों के अंदर मैं बड़ी नॉलेजेबल हूँ कि नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए तो ऐसे हो जाएगा। बट मैं अपने टाइम में अलबेलेपन में आ जाती हूँ, है ना। तो साक्षीपन की स्टेज पर न रहने का कारण क्या है? अटेंशन में अलबेलापन। स्वचिंतन की बजाय अपना व्यर्थ बातों में स्वचिंतन को गवा देते हैं। स्वचिंतन में न रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। हाँ, स्वचिंतन में न रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। साक्षी स्थिति अंदर की स्टेज होती है हमारी, बाहर की स्टेज नहीं है। अगर मैं परचिंतन कर रही हूँ तो मैं साक्षी स्टेज पर रह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं अंतर्मुख नहीं हूँ, अंतर्मुखी नहीं हूँ। और आत्मा ही साक्षी स्टेज पर रह सकती है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस में मैं नहीं रह सकती हूँ साक्षी स्टेज पर, क्योंकि मैं पर्सन आइडेंटिटी में अगर जीती हूँ तो साक्षी स्टेज आएगी ही नहीं। क्योंकि पर्सन जो है, ये पर्सन आइडेंटिटी जो है, ये पार्ट का हिस्सा है। इसीलिए स्वचिंतन, और स्वचिंतन कौन करेगी? आत्मा करेगी। तो जो स्वचिंतन में रहती है आत्मा, वो साक्षी स्थिति पर रह सकती है। पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? अब मुझे वो परचिंतन समाप्त करना, मैं कैसे करूं? बेस क्या उसका? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो परचिंतन कभी नहीं करेंगे। हाँ, और शुभ चिंतक की स्टेज तभी आती है जब मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाकी सब आत्माएं हैं। अगर मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ तो कोई ना कोई कमी कमजोरी मैं देखूंगी सबकी। तो ये शुभ चिंतक जब बाबा बात बोलता है ना, तो इसके मतलब आत्मिक भाव ही होता है कि आत्मा अपनी स्थिति में है, आत्माभिमानी स्टेज है। हाँ, तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचने वाली और स्वयं के बारे में भी शुभ चिंतन करने वाली ऐसी आत्मा, यानी सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। देखो साक्षी की स्टेज कौन सी है? अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। अभी किसके साथी? बाबा के साथी। और बाबा के साथी आत्मा कहाँ पर है? परम धाम में बाबा के पास जो बैठ करके वो ड्रामा देखती है, तो उसकी साक्षी स्टेज होती है बाबा के दृष्टिकोण से, बाबा के ज्ञान के आधार से। तो भविष्य में भी फिर साथी बनती है, बाप के साथ पाठ बचता है। विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई है? लास्ट विशेषता कौन सी होगी विशेष आत्माओं की? जिनका इन एडवांस बाप दादा दृश्य देख रहे हैं, वह क्या विशेषता होगी? जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक भी कर रहे हैं, जैसे कहने में आता है मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही होगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देगी। कितने समय में? सेकंड में। और वो जो सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि अगर आत्मा खुद बंधन में है तो वो किसी के बंधन को नहीं काट सकती है। हाँ, तो
अगर मैं आत्मा अपने आप को सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अभी यहाँ रहते रहते दिला देती हूँ ना, तो फिर मैं इतनी अभ्यासी हो जाती हूँ कि एंड टाइम में कभी किसी को एक सेकंड में मुझे ये सब अनुभव कराना होगा तो मैं करा दूंगी, लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएंगी, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगी। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। सामने आया और अनुभव किया, ऐसी स्पीड जब होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से बाबा का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। जो साइंस नहीं कर सके वह साइलेंस करके दिखावे। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांति में सुख में जीवन व्यतीत करना, तो जो साइंस नहीं कर सके वह करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। हाँ, जो साइंस वाले कर रहे हैं वो हम करें, हमारा तो काम ही डिफरेंट है ना, सबको सुख शांति का रास्ता दिखाना। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले तब आपका गायन करेंगे, आपको पूर्वज मानेंगे, अष्ट देव समझेंगे, बारंबार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्मपिता के संस्कार इमर्ज होंगे। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि अगर मैंने सुख शांति किसी को अनुभव कराई तभी तो कोई मुझे पूर्वज मानेगा ना, बड़ा मानेगा, अष्ट देव मानेगा, कि उसके सामने जाकर के फिर अपनी इच्छा भी रखेंगे, पूजा भी करेंगे। हाँ, बार बार बाप की महिमा भी करेंगे कि हाँ तुम ही माता पिता, जो भी बाप की महिमा करते हैं फिर वो हमारे चित्रों के सामने आकर के करेंगे। फिर उसी आधार पर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार भी मर्ज होंगे। तो यह विशेष कार्य अब होने वाला है। तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, सिर्फ भारतवासी नहीं समझेंगे हमारा बाबा है, सभी समझेंगे हमारा है। तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले अभी समझते हैं, भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है गॉड इज वन, भगवान एक है, तो सभी वन का अनुभव तो करे ना, कि वो एक कौन है। जब ऐसे वन का अनुभव करे तब सब समझो विन होगी, सबके मुख से एक ही आवाज निकले हमारा बाबा। तब फिर द्वापर में सभी ओ गॉड फादर कह पुकारेंगे। हाँ, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संपन्न बहन जी। तो अभी सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। शेरू भाई जी आप हैंडल करेंगे कॉल। जी जी जी। सभी शेयर करें आज बाबा ने क्या बताया, एक एक करके बोलिए जिन्होंने हैंड रेज बोल किया। बोलिए दीप्ति जी। दीप्ति जी आप बोल सकते हो। शेरू भाई जी जी ओम अनम्यूट कीजिए। जी 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 अनम्यूट करके आप कर अनम्यूट। सकते जी जी ओम शांति।
तो आज बाबा ने कहा कि ये सदा स्मृति में रहे कि ड्रामा देख रहे हैं, और ड्रामा को कौन सी सीट पे बैठ के देखना है, साक्षीपन की सीट पे बैठ के ड्रामा को देखना, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना, यानी कि कोई व्यर्थ नहीं चलाना, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो वो साक्षीपन की जो सीट है वो सदा रहनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा भी अविनाशी है, तो सीट भी हर समय रहनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए हम साक्षी होके देखते हैं और फिर हम साक्षीपन की सीट को भूल जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम डगमग हो जाएंगे तो फिर हमारा आगे की प्रारंभ भी डगमग हो जाएगी। तो जितने समय हम साक्षी होके देखेंगे उतने समय समझो हमको सत्युग में अपनी प्रारब्ध मिलेगी। ओम शांति। जी, साक्षी यथार्थ बाबा ने क्या बताया, बहुत अच्छा जी। साक्षी यथार्थ बाबा ने क्या बताया आज? साक्षी यथार्थ अभी भी साथी, भविष्य में भी साथी, अभी किसी साथ बाबा के, जैसे दीदी ने बताया भी था बीच में ना। जी 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 और क्या कहा? जी। हाँ जी, और क्या कहा प्यारे बाबा ने? बोलिए अश्वनी दीदी जी, अश्वनी शेट्टी दीदी जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। हाँ आज जी, बाबा आज बाबा बोलते हैं कि हमें हर एक के बारे में शुभ चिंतन ही सोचना है, और अपने बारे में भी शुभ चिंतन ही सोचना है, तभी हम पर चिंतन से परे रहेंगे। या तो फिर पर चिंतन होगा, किसी के बारे में हम शुभ चिंतन नहीं सोचेंगे, अपने बारे में शुभ चिंतन नहीं सोचेंगे तो। जी ओम जी जी, शांति। पर चिंतन हो जाएगा तो सबके बारे में शुभ चिंतन सोचेंगे तो तभी हम पर चिंतन से परे हो सकते हैं। बहुत अच्छा जी। राजेंद्र भाई जी, आप बोल सकते हो, शेयर कर हाँ, ओम सकते हो। शांति भाई जी। बाबा ने हाँ जी बताया भाई। कि अपनी पोजीशन पर सेट होने से अपोजिशन से बच सकते। दूसरा बताया कि सदैव साक्षीपन की सीट पर रहकर अगर पार्ट बजाते हो, हर एक एक्ट अपनी भी और दूसरों की भी साक्षी होके देखेंगे तो मजा आएगा। उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई भी हिसाब किताब नहीं बन सकता। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। बोलिए राकेश भाई जी। ओम शांति भाई राकेश जी। भाई ओम हाँ जी शांति। भाई जी। बाबा ने आज पूर्वज आत्मा का डेफिनेशन बताया बहुत ही अच्छे से। किसी आत्मा को हमने सुख शांति से उससे छुड़ाया और सुख शांति और आनंद प्रेम दिया है, तो वही आत्मा को वो आत्मा हमको पूर्वज मानेंगे। ओम शांति। जी, हम सभी साक्षी कैसे रह सकते हैं, कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? इस साक्षी कैसे रहते हैं, शेयर कर सकते हो आप इसके बारे में? इस फिल्म क्या क्या करते हैं, सभी अपना चिंतन शेयर करते हैं। गायत्री दीदी जी बोलिए आप। गायत्री दीदी शेयर कर सकते हाँ, हो आपने ओम अनुभव। शांति। हाँ, साक्षीपन की सीट पर सेट होके हम अगर ड्रामा का अनुभव करते हैं तो हमें साक्षीपन की स्थिति पे रहने के लिए सबसे पहले याद में एक रस स्थिति रखनी होगी, मन और बुद्धि की एकाग्रता रखनी होगी। दूसरा, अटेंशन पर, अलबेलेपन पर अटेंशन होना चाहिए कि अलबेलापन नहीं आना चाहिए। और साक्षी की दृष्टा का मतलब होता है साथी। जितना हम भगवान को साथी मान के चलेंगे उतना साक्षी दृष्टा के सीट पर ज्यादा देर तक सेट रह सकेंगे। और जितना हम साक्षी जी दृष्टा दीदी की सीट पर सेट रहेंगे, हम स्वचिंतन और व्यर्थ के को क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये मेरा स्वचिंतन है, ये व्यर्थ है, और जल्दी से हम व्यर्थ को स्वचिंतन में बदल पाएंगे। ओम शांति। जी। बाबा साक्षी था अब के साथी, भविष्य में भी साथी। बहुत अच्छा दीदी। बोली कविता जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। तो वही, हम साक्षी कैसे रह सकते हैं आपने पूछा। तो साक्षी रहने के लिए हमें तो पहले ये अलौकिक स्मृति होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया में मेहमान हूँ, और दूसरा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, और तीसरा कि मैं एक्टर हूँ। तो ये स्मृति जब रहेगी तो जैसे कि हम साक्षी होके ही सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उससे इफेक्ट हम पे नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है ये एक वर्ल्ड ड्रामा है और इस पे सारे एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि फिल्म चल रही है और मैं फिल्म को देख के एंजॉय कर रही हूँ, तो ये अलौकिक स्मृति रहे कि मैं मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ और एक्टर हूँ, तो साक्षी दृष्टा हम बन सकते हैं। ओम शांति।
ये जी मेहमान हूँ, महान हूँ, उदार मूर्त, उदार मूर्त और एक्टर हूँ, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा है जी, इससे हम साक्षी रह सकते हैं। दीप्ति जी आप शेयर कर सकते हो, जी आपका ओम अनम्यूट है। शांति जी। और अपने रोल पे अटेंशन दें, हम दूसरों के रोल पे अटेंशन ना दें, अपने ऊपर अटेंशन दें। वो अपना रोल सही प्ले कर रहे हैं इस ड्रामा में, हमें अपना रोल देखना है। ओम शांति। जी दीदी। ओम शांति भाई जी। ड्रामा पर बोलिए। निश्चय, ड्रामा पर 100% निश्चय हो, तभी तो हम साक्षी बन सकते हैं और निमित्त बन के बाबा को न्यौछावर होके ड्रामा में साक्षी होने के लिए आत्मा पर, बाबा पर और ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए। इसी से ही हमको साक्षीपन आ जाएगा। ओम शांति। ड्रामा पे निश्चय, बाप पे निश्चय, अपने परिवार पे निश्चय और स्वयं पे निश्चय। बहुत अच्छा। उषुदा जी आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी ओम शांति भाई जी। प्रैक्टिकली मैं तो इसके लिए जब भी मतलब साक्षीपन के लिए हमेशा ऐसा लगता है वतन में जो है बाबा के साथ सीट पे बैठ जाते हैं और फिर नीचे पूरा ड्रामा देखते हैं इंक्लूडिंग अपना पार्ट। तो उससे एक बड़ा डिटैच होकर आप अपने पार्ट को भी एनालाइज कर सकते हो कि आप और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते थे या आपने क्या गलती की। तो बिल्कुल फिर आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते जब आप दूर से बैठ के देखते हो। सो वो सिचुएशन बहुत हेल्प करती है। थैंक यू। ओम शांति। जी जी। रचना जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। साक्षी के लिए मैं कुछ शब्दों को स्मृति में रखती हूँ और कुछ शब्दों के लिए सदा अटेंशन में रहती हूँ। जो शब्द हमेशा स्मृति में रखती हूँ वो यह है कि मैं आत्मा इस शरीर की सारथी हूँ, देयरफॉर अकाल तख्त नशीन साक्षी हूँ, बाप मेरा साथी है, हर खजाने को सार्थक कर कर समर्थ बन रही हूँ। और जब भी कार्य में आती हूँ, चाहे स्वयं चाहे अन्य आत्माओं को जब कार्य में देखती हूँ, तो 3 A's को याद करती हूँ। एक है एक्ट, दूसरा है एक्टर और तीसरा है आत्मा। ये तीनों चीजें अलग हैं। तो मुझे साक्षी होकर बहुत एंटरटेनिंग लगता है कि हर एक आत्मा की प्रेजेंट स्टोरी का सीन में देख रही हूँ। मैं भी आत्मा हूँ, अपना भी देख रही हूँ, क्या मेरा एक्ट है, मैं कैसी एक्टर हूँ, पर मैं हूँ आत्मा और वही सामने वाला है। तो ये 3 चीजें जब ध्यान रखती हूँ तो सीन एंटरटेनिंग लगता है, क्योंकि मेरी भी स्टोरी सामने आ रही होती है और सामने वाले की भी स्टोरी का सीन सामने आ रहा होता है। ओम शांति। जी जी बहुत ही अच्छा। आज प्यारे बाबा ने विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता क्या बताई? विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता क्या होगी? बाबा ने क्या बताया, कुछ बताना चाहेगा कोई? विशेष आत्माओं की विशेषता, लास्ट विशेषता। जी बोली दीप्ति जी। जी लास्ट विशेषता बाबा ने कहा कि जो सेकंड में हम किसी भी आत्मा को जीवन मुक्ति या मुक्ति उनको दे सकें। जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति और जिसको जीवन मुक्ति चाहिए उसको जीवन मुक्ति, ऐसी हमारी स्थिति हो। ओम शांति। जी बाबा ने सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन सेकंड में उनको शांति का भी अनुभव कराएंगे और मुक्ति जीवन मुक्ति का भी अनुभव कराएंगे। शांति का व इंद्रिय सुख का भी अनुभव करा सकेंगे, लेकिन सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे। बाबा ने ये भी साथ में कहा। विशेष आत्माओं की ये लास्ट विशेषता रहेगी, बाबा ने कहा। बहुत अच्छा जी। और कोई आत्मा कोई पॉइंट शेयर करना चाहती कर सकते हैं, इसको जो भी आपको अच्छा लगा हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी बोली गीता जी। বাবা বলা যে শুভ চিন্তক হয়ে হর কর্ম করো তো ব্যর্থ চিন্তন খতম हो जाएगा। ओम शांति। जी जी। सब चिंतन सुखदाई है, पर चिंतन पर बुराई है। हाँ, और व्यर्थ संकल्प व्यर्थ जब सब चिंतन सब खत्म हो जाएगा। हाँ जी, व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाए, सुखी हो जाएंगे। बहुत अच्छा है जी। वेस्ट भी बेस्ट बन जाएगा।
और हम कुछ शेयर करना चाहते? हाँ जी, बोलिए दीदी। भाई जी, बाबा ने ये भी बोला कि साक्षीपन की स्टेज ना रहने का कारण अलबेलापन या अटेंशन नहीं रहती है। अलबेला पिल पे टेंशन दिलवाया बाबा ने, बहुत अच्छा जी। अलबेला पिल पे टेंशन, अलबेलापन। और क्या कहा बाबा ने? वो कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? बाबा ने क्या कहा? बोली क्लास भाई। हाँ, बाबा ने कहा है कि ये जो ड्रामा है ये अविनाशी है, इसलिए जब हम साक्षीपन की स्थिति पे बैठते हैं तो उस स्थिति भी हमारी अविनाशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़े समय साक्षी रहे और बाद में फिर भूल गए, तो ये निरंतरता होनी चाहिए। ये ओम बाबा ने शांति। कहा 2-4 घंटे आप सीट पे रहो, उसके बाद उतरे, ऐसा नहीं चलेगा। सदा ही रहना इस पे, सदैव। ओम शांति। लास्ट में बाबा ने ये भी कहा साइंस और साइलेंस का क्या बैलेंस होना चाहिए। जैसे पहले वाले ग्रुप में बाबा ने कहा था कि साइंस जो है वो हमारे राज्य की तैयारी कर रही है, हमारे लिए सुखों के साधन उपलब्ध कराएगी जब हम वहां जाएंगे। तो साइंस जो है हमारे लिए सुख के साधन उपलब्ध करा रही है, तो साइलेंस को भी सुख के साधन और शांति के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। और सुख शांति के साधन उपलब्ध कराने के लिए हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता देना चाहिए कि अगर हम जिसको शांति का अनुभव कराएंगे उन्हें मुक्ति मिलेगी, और जिनको शक्ति उसका सुख का अनुभव कराएंगे उन्हें जीवन मुक्ति मिलेगी। तो जिस तरह साइंस काम कर रही है दोनों, वैसे हमको भी दोनों काम करने हैं। ओम शांति। साइंस वाले लगन में मगन हुए हैं हमारे लिए, तो क्या हम भी उसी लगन में मगन हैं? बाबा ये पूछ रहे थे। बहुत अच्छा जी। पहले पार्ट में कहा था बाबा ने, साइंस वाले लगन से लगे हुए हैं ना, दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हालांकि उनको ज्ञान भी नहीं है ना, वो योगी आत्माएं हैं। बोलिए राकेश भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति जी। ये साक्षीपन का स्टेज में ज्वालामुखी स्वरूप स्टेज में रहना है हमेशा। दैट मीन्स उपराम स्टेज में। उपराम स्टेज में यानी कि हम अब घर जाना है, वो तो सबको घर जाना है, तो इस स्टेज में हम साक्षीपन हो सकते हैं। ओम शांति जी भाई जी। वंदना जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। बाबा कहते हैं विश्व के सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम की कल्याण की भावना रहनी चाहिए, हद के प्रति भावना नहीं, बेहद के प्रति रहनी चाहिए। अब जी सुधर जी, आप शेयर कर सकते हो। शांति बाबा ने बोला कि साक्षी स्थिति में वही रह सकता है जो स्वचिंतन आधार है साक्षी स्थिति का, और जो दूसरी आत्माओं के लिए, हर एक के लिए हमारा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति होनी चाहिए। खुद का स्वचिंतन और दूसरों के लिए शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। जी दीदी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और आत्मा में कोई शेयर करना चाहती? लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं, अभी टाइम भी होने वाला है। ओम शांति जी। जी। हम संगम युगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी कहो या धर्म कहो या कर्म कहो, यही है विश्व कल्याण करना, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन पर सेट होकर फिर विश्व कल्याण करना है। क्योंकि हमारी पोजीशन बाबा ने हमें दी है विश्व कल्याणकारी आत्माएं। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब तक हम संगम युग पर रहें तब तक हम यही अपनी ड्यूटी समझकर, बाबा का साथी समझकर, अपनी साक्षी पोजीशन पर सीट रहकर हमेशा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक करके विश्व कल्याण का कार्य करें और हंसते हंसते बाबा के साथ अपने घर चले। ओम शांति। ये जो बाप का कर्तव्य है वही हमारा कर्तव्य है, शुभ चिंतन, शुभ विश्व कल्याणकारी का। विश्व कल्याणकारी का। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? टाइम तो हो चुका है, करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम पोल लॉन्च कर रहे हैं। पहले पोल का आंसर देंगे, फिर दीदी होमवर्क देंगे। सभी मेन पेज पे आके पोल का आंसर दे सकते हैं। आज पोल चेंज हुआ, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, यह मनसा तुमने कितनी बार किया? पढ़कर आंसर देंगे, पोल को पढ़कर आंसर दें कृपया।
फर्स्ट पेज पर आके। पोल चेंज हो गया आज। मैं पोल फरिश्ता नहीं आ शुद्ध। रहा, अभी नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, दोबारा आते दीजिए। आगे दीजिए अब। मैं फरिश्ता शुद्ध देवता हूँ, यह मनसा दिल शायद इनमें कितनी बार किया। संपूर्ण दीजिए, आप होमवर्क दे सकते हैं, मैं योग भी करा सकते हो। जी, तो जैसे कि बाबा ने आज कहा कि आज की मुरली में भी कहा था ना बाबा ने कि रोज रोज अपने आप को नए नए सम्मान टाइटल्स दो, और इसमें भी है कि अमृत वेले अपने आप को स्मृति दिलानी है, अपनी सीट पर सेट करना है स्वयं को कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो जब हम कल अमृत वेला करेंगे तो ये संकल्प लेंगे, इस पोजीशन पर अपने आप को स्थित करेंगे कि मैं विश्व कल्याण के अर्थ अवतरित आत्मा हूँ। दूसरा, वैसे तो हम अपने पार्ट को भी, दूसरों के पार्ट को भी साक्षी वो देखने का अभ्यास तो करते ही हैं, लेकिन कल विशेष रूप से हम अपने संकल्पों को देखेंगे साक्षी होकर के कि ये मन क्या संकल्प कर रहा है। हाँ, और ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम स्वचिंतन में रहेंगे, स्व की तरफ हमारा टेंशन रहेगा। तो अपने संकल्पों को साक्षी होकर कल हम देखेंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज है। और तीसरा, ड्रामा अटल है, बना बनाया है, तो ड्रामा को अपनी बुद्धि से नहीं निकालना है। ये तीन चीज, ड्रामा को बुद्धि से नहीं निकालना, साक्षी होकर मन के संकल्पों को देखेंगे, और विश्व कल्याणकारी अवतरित आत्मा, इस पोजीशन में हम सीट पर सेट रहेंगे। तो हम अभी ये जो मन के संकल्पों को साक्षी होकर के देखना है, उसके लिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने आप को मस्तक में देखें, वैसे ही चमकती हुई आत्मा। अब आत्मा कैसी है? अपने स्वधर्म में शांत, एकदम शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। और एक सेकंड में ये आत्मा बाबा के पास परम धाम में बैठी है। फील करो, बस बाबा और मैं आत्मा। मन बार बार संकल्प कर रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि आत्मा साइलेंट है, वो तो शांति से बाबा के पास बैठी है। ये माया मन संकल्प कर रहा है, इन संकल्पों को जानने दे। कह रहा होगा मन कि मैं तो सिर्फ
सोच रही हूँ ये बातें, परम धाम में कहाँ बैठी हूँ बाबा के पास। जाने दें इन संकल्पों को, ये मन के संकल्प है और मैं मन से न्यारी बाबा के पास साक्ष्य स्थिति में। क्योंकि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो मैं भरपूर हूँ, लवफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, मन फिर कोई संकल्प कर रहा होगा कमजोरी वाला, शायद कह रहा हो कहाँ हूं मैं शांत। जाने दे इसे, ये भी मन खेल खेल रहा है। मैं तो बाबा के पास संपूर्ण रूप में बैठी हूँ। थॉटलेस, बॉडीलेस, पार्टलेस, साइलेंट बीइंग। सब कुछ चल रहा है नीचे, लेकिन मैं हर संकल्प के प्रभाव से अलग हूँ, अपने सत्य स्वरूप में, संपूर्ण स्टेज में। कोई भी बात, कोई भी सीन मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। और फिर से मैं आत्मा अपने घर से इस पराई दुनिया में विश्व की आत्माओं के कल्याण के अर्थ अवतरित होती हूँ। मेरी दृष्टि, वृत्ति, प्रकृति सब श्रेष्ठ हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपका भी बहुत अच्छे से मुरली रीड की बहुत अच्छे से योग कराया आपने, बहुत ही अच्छे से। शुक्रिया सभी देव कुल की, फिर देवता आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट।